हे गाइस, आज की वीडियो में हम अनकवर करने वाले सुजाकू प्लेनेट के कुछ डार्केस्ट सीक्रेट्स को। वैसे तो सुजाकू प्लेनेट्स के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आने वाली वीडियोस में मैं कवर करते जाऊंगा जैसे जैसे स्टोरी कंटिन्यू होगी, बट इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल के डार्केस्ट सीक्रेट्स को। एनीवेज स्टार्ट करते। जैसे कि लास्ट ऑफिशियल एपिसोड में आपने देखा जुक्यूजी सोल रिफाइनिंग सेक्ट में सोल फ्लैग को लेने आया था और वो वहाँ से सोल फ्लैग को लेने ही वाला होता है, बट इतने में एक लेजेंडरी पर्सन की एंट्री होती है, सितुनान। एंड फिर वहाँ क्या होता है वो सब तो आपने डोंगा में देख लिया होगा, कैसे जुक्यूजी की हालत खराब हो जाती है। एंड उसके बाद सितुनान अपने लिए एक बॉडी को चूज करता। जब ये सब हो जाता है तो वांगलिन सितुनान से कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल के बारे में पूछता। वैसे तो वांगलिन कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को अपनी जी रिल्म को परफेक्शन स्टेज में एडवांस करने के लिए पूछता, बट यहाँ पर वांगलिन को क्रिस्टल रिलेटेड कुछ और ही सुनने को मिलता। सितुनान बोलता, मुझे भी स्टार्टिंग में यही लगा कि कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल एक ट्रेजर है, बट वो एक प्रीशियस चीज है जो कल्टीवेशन अलायंस ने क्रिएट किया। कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को कल्टीवेशन अलायंस हर एक कंट्री को देती है जो 6th रैंक की कंट्री हो। प्लेनेट में इसे प्लांट करने पर इससे पूरे प्लेनेट के चारों ओर मिस्टीरियस सी पावर अपीयर होती है। प्लेनेट में रहने वाले सभी लिविंग थिंग्स की सोल का कुछ पोर्शन वो क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेता है। इस ऑब्जेक्ट के होने पर किसी भी जनरेशन का सुजाकू प्लेनेट पर रहने वाले लिविंग थिंग्स में से किसी को भी किल कर सकता। एंड इससे बचने के सिर्फ दो ही तरीके, या तो वो पर्सन असेंडेंट स्टेज के अबव होना चाहिए या फिर सोल क्रिस्टल में से अपना सोल पीस को फोर्सफुली एक्सट्रैक्ट करे। मुझे भी कल्टीवेशन क्रिस्टल के बारे में सुजाकू बनने के बाद पता चला। मैंने सीक्रेटली उसे डैमेज कर एंड सील कर दिया। क्रिस्टल अभी भी सोल पीस को एब्जॉर्ब कर सकता है, बट उसे यूज नहीं किया जा सकता जब तक सील अनब्रेक नहीं की जाए। वांगलिन ये एक्सप्लेनेशन सुन के शॉक हो जाता, जिससे उसका हार्ट ट्रैम्बल करने लगता। वो सीरियस टोन में बोलता, इसका मतलब तो ये हुआ कि जुक्यूजी ने अगर कल्टीवेशन क्रिस्टल को कंट्रोल कर लिया तो वो मुझे सिंगल थॉट में किल कर सकता। इन रिस्पॉन्स में सितुनान बोलता है, कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को एक्टिवेट करने के लिए एक आइटम की नीड होती है नॉन एज कल्टीवेशन प्लेनेट हार्ट। साथ ही में उस यूजर को अपनी कुछ लाइफ स्पैन भी खोनी पड़ती है अगर उसे किसी को किल करना होगा। तुम्हारे सोल पीस उस क्रिस्टल में है, तो जब भी तुम इस प्लेनेट को छोड़ के जाओगे उससे पहले तुम्हें वो सोल पीस एक्सट्रैक्ट करना होगा, जिससे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। वांगलिन बोलता है, इसका मतलब तो यही हुआ कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल जी रिल्म को इवॉल्व करने वाली बात छूटी है। इन रिस्पॉन्स में सितुनान बोलता है, इस मैटर के बारे में अभी बात करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज मेरे पास स्टडी करने के लिए जी रिल्म नहीं है। साथ में ये भी कहता है, तुम्हें वॉइड रीड होने की नीड नहीं है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वांगलिन अपने में खोसा गया होता। इस टाइम पर उसका फेस कोल्ड हो गया था। वो खुद में ही बोलता, मेरी लाइफ एंड डेथ का डिसीजन किसी के हाथ में कैसे हो सकता। और फिर ये भी सोचने लगता, नो वंडर इतनी सारी कंट्री सुजाकू को बिट्रे कर रही है 4th इमॉर्टल क्लैन के अपेयर होने के बाद। अगर जुक्यूजी कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को कंट्रोल कर सकता है तो सुजाकू प्लेनेट की करंट सिचुएशन ऐसी नहीं होती। इसी के साथ वांगलिन का फिगर वहां से डिसअपियर हो जाता। अभी के लिए वांगलिन के लिए अपनी सोल पीस को एक्सट्रैक्ट करना इंपॉर्टेंट हो गया था, जिससे वो इजीली इस प्लेनेट को लीव कर सके। एंड सितुनान अपनी बॉडी पोजीशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने में लग जाता। वांगलिन जब वहां से डिसअपियर होता तो वो सोचने लगता, मुझे ये प्लेनेट लीव करने से पहले कुछ प्रिपरेशन करनी होगी। 1 बिलियन सोल फ्लैग अभी वीकेंड स्टेट में, इसलिए मुझे फॉरेन बैटल ग्राउंड की ट्रिप करनी पड़ेगी सोल्स को कैप्चर करने के लिए। अगर पॉसिबल हुआ तो सोल डेवर करने वालों को भी एज अ प्राइमरी सोल, जिससे सोल फ्लैग की पावर रिकवर हो सके। और फिर कॉप सेक्ट में जेंटिमन क्लैन का फाउंडिंग एंसेस्टर भी तो है, जिसका ब्लड मेरी ओरिजिनल बॉडी के लिए यूजफुल होगा, जिससे ओरिजिनल बॉडी गॉड टेक्निक यूज कर सके। इसलिए मुझे एक ट्रिप वहाँ की भी करनी पड़ेगी। एंसेंट गॉड क्लैन के अकॉर्डिंग अगर कोई गॉड 3 स्टार से 4 स्टार में ब्रेक थ्रू करता तो उसकी स्ट्रेंथ असेंडेंट कल्टीवेटर के कंपेरेबल हो जाती है। इसी के साथ फिर वांगलिन के माइंड में कुछ और चीज भी आती है, जैसे कि सबसे बड़ा सरदर्द तो तोशिन है जो एंसेंट गॉड लैंड में मुझे किल करने के लिए मरे जा रहा। वहाँ से फ्री होने के बाद तो सबसे पहले मुझे ही ढूंढेगा। गिवन माई करंट स्ट्रेंथ, इवन ओरिजिनल बॉडी के साथ मर्ज होने पर भी मैं तो उसी का मैच नहीं हूँ। अगर सितुनान भी इंटरव्यून करता तो भी फिर रिजल्ट सेम रहेगा। और फिर मुझे चू सिटी में भी जल्दी वापस जाना पड़ेगा जोरू को उसके घर भेजने के लिए। इसी के साथ वांगलिन चू सिटी के लिए फ्लाई करता। जब वांगलिन वहाँ से जा रहा होता तो उसका पूरा ब्लैक क्लाउड से भरा हुआ होता, जिसमें 4th इमॉर्टल क्लैन के लोग होते हैं। वो सुजाकू कॉन्टिनेंट की ओर जा रहे होते हैं। वांगलिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो स्ट्रेंथ फील कर रहा होता और ऑलमोस्ट सारी 3rd रैंक कल्टीवेशन कंट्रीज 4th इमॉर्टल क्लैन ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। सभी 4th इमॉर्टल क्लैन के लोग सुजाकू कॉन्टिनेंट में जमा हो गए थे। वो इस अटैक के लिए हजारों सालों से प्रिपेयर कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता फिर सुजाकू कॉन्टिनेंट में जहाँ पर बैटल होती है, जिसका मजा आपको ऑफिशियल एपिसोड देखते टाइम आएगा। कुछ फाइटिंग का असली मजा तो यार एपिसोड देखते टाइम ही आता, बट इन शॉर्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जुक्यूजी भी बैटल करने में लगा होता, इतने में एक ओल्ड मैन उस पर स्नेक अटैक कर लेता। जब उस ओल्ड मैन की अपीयरेंस रिवील होती है तो जुक्यूजी के रिएक्शन कुछ खास नहीं होते, लाइक जैसे कि उसने पहले से एक्सपेक्ट किया हो। वो ओल्ड मैन जुक्यूजी का जूनियर ब्रदर युनक्यूजी होता।
यस, वही इनकी जो वांगलिन की हेल्प करता। बट इसके अलावा यूनक्यूजी की एक और आइडेंटिटी भी सबको रिवील हो गई थी। यूनक्यूजी फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन का सेकंड एंसेस्टर होता। इस बैटल में जुकीजी वुंडेड हो जाता है एंड यूनक्यूजी जुकीजी से कहता, सीनियर हमारी बैटल तो होनी है, इसलिए मैं तुम्हें रिकवर होने के लिए 3 मंथ देता हूँ। 3 महीने बाद हम माउंट सुजाकू में बैटल करेंगे। फिर यहाँ पर यूनक्यूजी एंड फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन के फर्स्ट एंसेस्टर की चैंटिंग होती है, लाइक इंस्टेड ऑफ किलिंग उसे रिकवर होने के लिए तुमने 3 मंथ क्यों दिए। यूनक्यूजी फर्स्ट एंसेस्टर के साथ अपना प्लान, शॉर्ट में वो प्लान कुछ ऐसा होता है। जुकीजी ने सुजाकू टाइटल्स के लिए 2 कैंडिडेट चूज किए, फिनफेंग एंड लियू मेई। आइदर साइड जिनकी ने 4 कैंडिडेट को चूज किया होता, जो होता है जीसिन, वांगलिन एंड जो 4th कैंडिडेट है उसका नाम आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। जुक्यूजी को 3 मंथ रिकवर होने के लिए इसलिए दिए बिकॉज मैं जुक्यूजी का कल्टीवेशन प्लेनेट को एक्टिवेट करने का वेट कर रहा हूँ। मैं अभी एक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट जब करूंगा तो फिर उसे कोई चांस नहीं दूंगा। सीन शिफ्ट होता फिर वांगलिन पर। वांगलिन को यूनक्यूजी के फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन के एंसेस्टर होने की आइडेंटिटी तब पता चली जब वो सिटी की ओर जा रहा था। उस टाइम पर वो ये सुन के शॉक हो जाता। वांगलिन गेस करता आगे यूनक्यूजी उसे ढूंढते हुए आएगा। हार्वर्ड यूनक्यूजी से पहले वांगलिन को कोई और मिल जाता। वांगलिन चू सिटी की ओर जाने के लिए ट्रांसफर एरे को एक्टिवेट करने वाला होता, बट इतने में उसे कुछ ही डिस्टेंस पर एक पर्सन दिखता जिसने एक स्टीव हेड पहनी होती है। वो पर्सन कहता, ब्रदर वांग, हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया, क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ। वांगलिन उस पर्सन की ओर देखी कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी ब्रदर जो। इन रिस्पॉन्स जो होता है अपने होल्डिंग बैग में से कप निकालता है, कहता है, ब्रदर वांग, मुझे वाइन पीने की इच्छा हो रही है। आई वॉन्टर। ब्रदर वांग के पास अभी भी पहले वाली वाइन है। वांगलिन अपनी होल्डिंग बैग में से वाइन की बोतल निकालता। जब वाइन की ओर दिखता तो उसके माइंड में दानियों की इमेज अपेयर होती है। अब उसके पास 10 से भी कम बोतल रह गई थी। वांगलिन कप्स में वाइन को डालता है एंड दोनों एक दूसरे की ओर स्मेल करते हुए एक बार में ही पी जाते हैं। जो होता है वाइन पीते हुए कहता है, ये वाइन अभी भी वैसी ही है, पर्सन भी सेम, ऑल तो सब कुछ पहले जैसा, बट हम दोनों कम्प्लीटली चेंज हो गए। ब्रदर वांग, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि मैं अभी तक कैसे जिंदा हूँ? मुझे याद है तुमने रेन कार्डन मुझसे ले लिया था। वांगलिन इन रिस्पॉन्स में कहता, वो रेड बटरफ्लाई के ले जाने से अच्छा तो मैंने ले लिया, बट अगर मैं नहीं लेता आई बेट ब्रदर जो ने कुछ और ही प्लान सोचे होंगे। जो होता है हंसते हुए कहता है, छोड़ो पास्ट की बातें पास्ट में ही रहने देते। ब्रदर वांग का फेम इन सालों में पूरे सुजाकू कॉन्टिनेंट में बढ़ता जा रहा है। इसी बात पर एक ड्रिंक मेरी ओर से। धीरे धीरे इनकी बातें चलती रहती हैं। एट द एंड जो होता है बोलता है, सीनियर चाहते हैं कि तुम उन्हें ढूंढो जिससे तुम्हें वो यूनिकी हेड की यूज करने की टेक्निक सिखा सके। वांगलिन एक काम वो इसमें कहता है उन्हें बोलना कि मैं उन्हें ढूंढने नहीं आ सकता। जो होता है कि एक्सप्रेशन ये सुन के कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। वो बोलता, ब्रदर वांग, हम उसकी गेम्स के सिर्फ पॉन्स है। सीनियर ने ऐसी स्ट्रो हेड थर्ड पर्सन को भी दी है, शायद तुम उसे जानते हो, उसका नाम जीशिन है। वांगलिन जब ये सुनता है तो वो उसके फेस पर स्माइल आ जाती और वो स्माइल नहीं होती। इसी टाइम पर जो होता है अपने पास से एक जेड निकालता है एंड वांगलिन को देते हुए कहता, ब्रदर वांग, इस जेड में ल्यूमे के डोमेन की इन्फॉर्मेशन है, सीनियर ने ये तुम्हें देने को कहा। एंड इसी के साथ वो वहाँ से जो होता है चले जाता। वांगलिन जब उस जेड को स्कैन करता है तो उसका एक्सप्रेशन ग्लूमी हो जाता है। ल्यूमे दाओ 10,000 चेंज रूथलेस डोमेन। वो उस जेड को क्रश करते हुए बोलता, हजारों इमोशन के पीछे एक क्रूअल हर्ट छिपा हुआ। मैंने ये पहले ही सेंस कर लिया था, बट अगर ल्यूमे मेरे रास्ते में आएगी तो मेरे पास भी उससे डील करने के लिए काफी मेथड्स है। एंड ट्रांसफर एरे का यूज करके वहाँ से डिसअपेयर हो जाता। इन नेक्स्ट मोमेंट चू कंट्री का सीन दिखाया जाता। वांगलिन एरे से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गया था। यहाँ के आसपास का सीन आई कैची होता। सबसे ज्यादा आई कैची तो एक प्लांट होता जो इमॉर्टल ग्रेवियार्ड से ग्रो हो रहा था। फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन के मेंबर्स पूरे स्काई में फ्लाई कर रहे होते, जिनकी बॉडी पर टैटूज ही टैटूज होते। मोरओवर चू कंट्री में और भी प्लांट्स ग्रो हो रहे थे। वांगलिन को लास्ट टाइम से सब बदला बदला लग रहा था। वो इन सब पर ध्यान नहीं देता एंड वहाँ से वो डिसअपेयर होकर जोरू की विलेज में अपेयर होता। वहाँ का हाल भी कुछ ऐसा ही होता, एक सिंगल लिविंग बींग्स भी नहीं होता, हर जगह प्लांट्स ही प्लांट्स होते हैं। वांगलिन यहाँ से फॉरेन बैटल ग्राउंड पे जाने वाला होता, बट इतने में उसका हार्ट ट्रेम्बल करने लगता। वो सोचता मेजोरिटी फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन के मेंबर्स सुजाकू कॉन्टिनेंट में बिजी है, आई गेस इमॉर्टल ग्रेवियार्ड में कम ही लोग होंगे। लास्ट टाइम मैं सिर्फ 3rd लेयर तक जा पाया था। इन 10,000 सालों में फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन ने बहुत कुछ सेव किया होगा। वैसे मैं इस प्लेनेट को छोड़ने वाला हूँ तो मुझे इमॉर्टल ग्रेवियार्ड में जाकर देखना चाहिए, कहीं कुछ मिल जाए जो इन फ्यूचर काम आए। एंड इसी के साथ वांगलिन इमॉर्टल ग्रेवियार्ड की ओर जाने लगता। वो वहाँ पर खुद को हाइड कर लेता जिससे कोई उसे देख ना पाए। एंड वांगलिन धीरे धीरे फ्लोर बाई फ्लोर जाते रहता, जिसमें वो कई शामन्स को भी किल करता। इवन उनमें से कुछ शामन्स 8 लीफ वाले शामन भी होते हैं। वो सब इंजर्ड स्टेट में होते हैं क्योंकि वो बैटल करके आए थे। वांगलिन मौका का फायदा उठाते हुए काफी शामन्स को किल कर देता। उसे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस रीइंकार्नेशन ट्री चाहिए था। ऐसे ऐसे करके वांगलिन 10th लेयर पर पहुंचता एंड वो वहाँ पर सेंस करता कि 11th लेयर में कुछ है जो उसे अपने पास बुला रहा है। गिवन वांगलिन्स कॉशन नेचर, वो 11th लेयर में डायरेक्ट एंटर नहीं करता, वो वहाँ फॉर्मेशन सेट करता है। इनकेस अगर कुछ हुआ तो बैकअप प्लान्स भी होनी चाहिए ना। ये फॉर्मेशन वांगलिन को दूतिया ने टीच की होती है, जो स्मॉल ट्रांसफर एरिया होता। जब फॉर्मेशन सही से सेट हो जाती है तो वांगलिन 11th लेयर की ओर देखता, जो पूरी तरह ब्लैक होती है, जिससे ब्लैक स्मोक फ्लो हो रहा था।
ये लेयर बाकी 10 लेयर के कंपैरिजन में डिफरेंट होती है। वांगलिन अपने हाथ में सेलेस्टियल स्वॉर्ड निकालते हुए टनल पे एंटर करता। टनल ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इसलिए वांगलिन को 11th लेयर में पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे ही वांगलिन 11th लेयर में पहुंचता, उसके फेस पर स्ट्रेंज एक्सप्रेशन आ जाता है। 11th लेयर ज़्यादा बड़ी नहीं होती, पूरे ग्राउंड पर डिज़ाइंस बने हुए होते हैं जिन पर टैटूज की कार्विंग होती है। उन डिज़ाइन से रेड लिक्विड फ्लो हो रहा था। एट द सेम टाइम वांगलिन ग्राउंड में से कोल्ड ऑरा सेंस करता है, लाइक ये जगह एक्सट्रीमली नो। ग्राउंड के सेंटर में एक नेकेड वुमेन बैठी होती है जिससे डिमोनिक ऑरा इमर्ज होता। उस वुमेन की बॉडी अट्रैक्टिव एंड कर्वी होती है, जिसकी बॉडी पर कोई टैटूज नहीं होते लाइक अदर फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन के मेंबर्स पर होते हैं। उस लेडी की फॉरहेड पर 9 लिप्स ग्लो कर रही होती है। वांगलिन इस ब्यूटी को अच्छे से निहार रहा होता है, जिसकी ब्यूटी लीमिया की कंपेरेबल होती है। उस लेडी के ऊपर एक स्क्रॉल फ्लोट कर रहा होता है, जिस स्क्रॉल पर 9 गोल्डन लाइट्स एक सर्कल फॉर्म करते हैं। स्क्रॉल से ब्लैक गैस फ्लो होते हुए उस लेडी की फॉरहेड में एंटर करती है। जब वांगलिन इस स्क्रॉल को देखता तो वो शॉक हो जाता। उसके लिए ये स्क्रॉल फेमिलियर सा था, बिकॉज वांगलिन के पास भी एक ऐसा स्क्रॉल होता, बट उससे पता नहीं कि कैसे यूज करते उसे। वो लेडी धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करती है, जिसकी आईज ब्राइट एंड डेमोनिक लाइट से भरी होती है, जिससे वो लेडी और भी ज्यादा एलियरिंग लगती है। वांगलिन इस एलियरिंग लेडी को देखकर ट्रेम्बल करने लगता। वो वुमेन भी उसके लिए बहुत फेमिलियर सी थी। वांगलिन के हाथ में जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड होती है, इस टाइम पर उसमें हलचल होने लगती है। नेक्स्ट मोमेंट उस स्वॉर्ड से सूली को बाहर आ जाता एंड एक्साइटेड देते हुए कहता है, लिटिल सिस्टर फेरी। वो लेडी स्माइल करते हुए बोलती, थैंक यू मेरे सोल फ्रेगमेंट को यहाँ पर डिलीवर करने के लिए। सूलियो की नजरें तो उस फेरी से हटी नहीं की होती है। वो उसके और फ्लाई करते हुए जाता है एंड कहता है, लिटिल सिस्टर फेरी डोंट बी स्केयर्ड, योर बिग ब्रदर शी इज कमिंग। वो लेडी स्माइल करते हुए अपना डेलिकेटेड हैंड सूलियो के फॉरहेड पर रखती है। सूलियो वहां से थोड़ा पीछे हटते हुए कहता, अब मैं इस चार में फंसने वाला नहीं, मैंने पहले ही बहुत सफर कर लिया, मैं फिर से वही सेम मिस्टेक नहीं कर सकता। वांगलिन के एक्सप्रेशन ग्लूमी हो रखे होते हैं। वो एक कोल्ड वॉइस में पूछता, तुम कौन हो? वो लेडी वांगलिन की ओर देखते हुए कहती है, कल्टिवेटर मुझे मेईजी नाम से जानते हैं एंड फोर्सेकन इमॉर्टल क्लेयर में थर्ड एंसेस्टर। वांगलिन ये सुनकर सरप्राइज फील करता एंड बोलता, तो आप थर्ड एंसेस्टर हो? जूनियर यहाँ पर बाई मिस्टेक से आया, मैं यहाँ से अभी चले जाता हूँ। वो लेडी कहती है, मुझे थर्ड एंसेस्टर सुनना अच्छा नहीं है, कॉल मी मेईजी। और रही बात यहाँ से जाने की, तो अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इसी के साथ वो उस टनल को सील कर देती जो 10th लेयर से कनेक्टेड थी। वांगलिन फ्यूरियस होकर कहता, सीनियर इसका क्या मतलब? इन रिस्पॉन्स मेईजी थोड़ा टीज करते हुए चार्मिंग वॉइस में बोलती है, कैसे क्या मतलब? मैं बस चाहती हूँ कि तुम लाइफ की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करो। मैं तुम्हारी बॉडी से एक क्लीन ऑरा सेंस कर पा रही हूँ, जिसका एक ही मतलब है, तुम आज तक किसी वुमेन के साथ इंटीमेट नहीं हुए। वांगलिन जब ये सुनता तो वो मानो उसका हार्ट में कुछ स्पार्क हुआ। वो काम होकर बोलता, तुम यहाँ पर हो मतलब तुम इंजर्ड हो। इसी के साथ वो अपने बैग से 1 बिलियन सोल फ्लैग निकालता है एंड मेईजी से कोल्डली वॉइस में पूछता, लॉर्ड थर्ड क्या आप इस आइटम को पहचानते हो? उस फ्लैग में से सोल फ्रैगमेंट्स बाहर आ रहे होते हैं। मेईजी सोल फ्लैग को घूर रही होती है एंड एक सॉफ्ट वॉइस में कहती है, 1 बिलियन सोल फ्लैग। वांगलिन अपने पास रखी हुई सेलेस्टियल स्वॉर्ड को ग्राउंड की ओर स्विंग करता, जिससे आसपास के ग्राउंड में गड्ढे बन जाते हैं। वो उस लेडी की ओर देखते हुए कहता, मैंने सिर्फ 10% स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करी इस अटैक में। इन रिस्पॉन्स में वो लेडी कहती है, सो इट्स सेलेस्टियल ट्रेजर, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे इन 2 ट्रेजर से किल कर सकते हो? वांगलिन कहता है, अगर तुम फुल पावर में होते तो तुम ये कह सकते थे, बट अभी तुम हेवीली इंजर्ड हो, इसलिए सीनियर मुझे फोर्स मत करो, ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अभी इमॉर्टल ग्रेवेड से बाहर चले जाता हूँ एंड तुम अपने आप को हील कर सकते हो। मेईजी वांगलिन की ओर देखती है लाइक वो अपने लवर को देख रही है एंड एलियरिंग स्माइल के साथ बोलती है, मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं जिससे तुम ऐसा रिएक्ट करो। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ स्प्रिंग का मजा लें। मोरओवर ग्रेवयार्ड में टोटल 19 लेयर है। खैर ये सब हम एक साथ डिस्कस करेंगे एंड तुम फोर्सेकन इमॉर्टल क्लेयर के सीक्रेट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। पर मेईजी को कहाँ पता कि वो अपने 4 ऐसे पर्सन के सामने फ्लेक्स कर रही है जो इन सब चीज़ों से परे है। वांगलिन कोल्ड वॉइस में कहता, मैं सिर्फ 3 तक काउंट करूंगा, अब आगे तुम पर डिपेंड करता है, या तो फिर हम दोनों फाइट करते हैं या फिर अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। वो लेडी सही करते हुए कहती है, अगर तुम मेरे साथ लाइफ की ब्यूटी का एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते तो यही सही, बट जाने से पहले तुम्हें मेरा सोल फ्रैगमेंट वापस करना होगा। इन रिस्पॉन्स में वांगलिन कहता, जैसे ही मैं इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से बाहर चले जाऊंगा, मैं वैसे ही उसे रिलीज कर दूंगा। गिवन योर पावर, तुम्हारे लिए उसे कैप्चर करना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। एंड वहाँ से जाने लगता है। मेईजी स्माइल कर रही होती है एंड वो खुद में बोलने लगती है, मैं भी देखूं तुम मेरे ट्रैप से कैसे बाहर जाओगे। बट इतने में उसकी स्माइल फ्रोज हो जाती है। वो वांगलिन की ओर देखती है। वांगलिन की बॉडी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से कवर होती है एंड इन नेक्स्ट मोमेंट वो वहाँ से डिसअपियर होकर वहाँ पर अपीयर होता है जहाँ पर उसने फॉर्मेशन सेट की थी। ये देखकर मेईजी शॉक हो जाती है। वो अपने लिप्स को क्लिक करते हुए बोलती है, व्हाट अ कॉशियस कल्टिवेटर, ये मुझे और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा, इसे डिवोर करके मेरी पावर्स रिकवर हो सकती है। इसी के साथ वो स्क्रॉल की ओर पॉइंट करते हुए कहती है, उसे कैप्चर कर एंड यहाँ ले आओ। वो स्क्रॉल भी वहाँ से फिर डिसअपियर हो जाता। 11th लेयर में बस सिर्फ वो एलियरिंग ब्यूटी होती है। वो इस टाइम पर अपने लिप्स को टच करते हुए बोलती है, और सोल ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेड, जिसने अभी तक वुमेन्स को टेस्ट भी नहीं किया।
व्हाट एन इंटरेस्टिंग पर्सन। वांगलिन जल्दी जल्दी वहाँ से फ्लाई करते हुए जाता। उसे उस लेडी पर भरोसा नहीं होता कि वो उसे ऐसा जाने देगी एंड वो सेकंड लेयर पर पहुंच जाता। जैसे वो फर्स्ट लेयर में टेलीपोर्ट होने वाला था, वो अपने सामने उस स्क्रॉल को देखता जो मेजी के हेड के ऊपर होता। उस स्क्रॉल से ब्लैक गैस फ्लो हो रही होती है। स्क्रॉल स्लोली स्लोली ओपन होता एंड उस पर 10 गोल्डन पर्पल डॉट सर्कल अपीयर होते हैं। उन 10 डॉट से एक स्नेक टाइप की टैटू मैटेरियलाइज्ड होती है एंड सडनली 1000 फुट लॉन्ग फायर ड्रैगन अपीयर होता। उस ड्रैगन कोरस सेम लाइक एज डेजोलेट बीस्ट लेवल का होता। वो ड्रैगन रोर करते हुए वांगलिन की ओर बढ़ता। वांगलिन अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को उस ड्रैगन की ओर स्विंग करता, बट सरप्राइजिंगली उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। स्वॉर्ड एनर्जी ड्रैगन के आर पार हो जाती है, लाइक वो ड्रैगन रियल ना हो। और फिर यहाँ पर वांगलिन एंड इस बीस्ट के बीच में फाइट होती है। वैसे तो 2 बीस्ट होते हैं, ड्रैगन एंड टाइगर। वो ड्रैगन वांगलिन को कैप्चर करना चाहता था, बट एट द एंड वांगलिन भी अपने पास रखा हुआ स्क्रॉल निकालता, जिस स्क्रॉल को वांगलिन अभी तक यूज नहीं कर सकता था। जैसे वो स्क्रॉल अपीयर होता है, वो ड्रैगन एंड टाइगर वांगलिन के पास आने में डर रहे होते हैं एंड अपनी जगह पर रुक जाते हैं। वांगलिन का स्क्रॉल कम्प्लीटली ब्लैक होता है, जिस पर सिर्फ एक गोल्डन पर्पल डॉट होता। ये सब कुछ 11th लेयर में बैठी मेजी भी विटनेस कर रही थी। वही स्क्रॉल देखकर शॉक हो जाती है एंड उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो खुद में बोल रही होती है, द टैटू बीस्ट एटलस, इस पर्सन के पास मेरे 4 सेकंड इमॉर्टल चैलेंज का ट्रेजर कैसे हो सकता है। इसी के साथ वो अपने स्क्रॉल को वापस आने को बोलती है। जैसे वो ड्रैगन एंड टाइगर ये सुनते तो वो रे ऑफ लाइट में चेंज होकर उस स्क्रॉल में वापस जाते हैं। इसी मोमेंट पर वांगलिन की स्क्रॉल फ्लैश करता है एंड वहाँ से एक वुमेन जैसी फिगर अपीयर होती है। वो वुमेन अपना हैंड जैसे इरेज करते हुए उस ड्रैगन एंड टाइगर को बुलाती है। वो दोनों ट्रैम्बल करने लगते हैं एंड देन बिना हेजिटेट किए उस वुमेन के पास चले जाते हैं। वो दोनों बीस्ट उस वुमेन के चारों ओर घूमते लाइक वो बहुत हैप्पी हो। कुछ टाइम बाद वो वुमेन उन दोनों बीस्ट को लेकर वापस स्क्रॉल में चली जाती है। जैसे ही स्क्रॉल के अंदर जाते हैं, इसी टाइम पर 11th लेयर में बैठी थर्ड एंसेस्टर मेजी को बैकलेस फेस करना पड़ता, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलता। वो ये समझ नहीं पा रही थी ये कौन से एंसेस्टर है जो उसके टैटूज को ले सकते हैं। वो अपने स्क्रॉल को वापस बुलाती है एंड वो स्क्रॉल वहाँ से डिसअपीयर हो जाता। वांगलिन भी अपने स्क्रॉल को अपने बैग में रखता है। इस टाइम पर वो इसके बारे में नहीं सोचना चाहता था एंड इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से बाहर आ जाता। वो वापस मुड़ के भी नहीं देखता, इवन मेजी के सोल फ्रेगमेंट को वापस भी नहीं करता, बिकॉज उस सोल ने भी अपनी कॉन्शियस गेन कर ली थी। वो सोल फ्रेगमेंट अब मेजी के कंट्रोल में नहीं होता, अदरवाइज जायंट डीमन क्लैन एंसेस्टर इसे कैसे ले सकता था। वांगलिन के लिए अभी भी वो फ्रेगमेंट यूजफुल होता, इसलिए वो वापस नहीं करता। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला, ये सोल फ्रेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले करने वाला आगे, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप गैस करके कमेंट में बता सकते हो। थोड़ा हिंट मैं दे देता हूँ, ये सोल फ्रेगमेंट वांगलिन को एक पर्सन से डील करने के लिए चाहिए एंड वो पर्सन कौन है वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो।